हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के लिए अप्लाइड मैथ्स 2 के जो एक्सरसाइजेज़ हैं उनके सॉल्यूशन के लिए हम वीडियो लाते हैं। तो उसी क्रम में ये दूसरा वीडियो है। ये सार्थक की बुक का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं और यूनिट फर्स्ट समाकलन गणित फर्स्ट और उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 जो समाकलन है की है उसके हम प्रश्नावली 1.1 के 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक देख चुके थे पिछले वीडियो में। और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे स्टार्ट करेंगे। देखते हैं जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें, और नहीं तो फिर वो अगले सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 पे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे थ्योरी लेक्चर सीरीज़ नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दे दिया है मैंने। आप लोग पहले उसे फॉलो करें, उसके बाद जब ये एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रल ब्रैकेट में x+2 का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। तो देखिए, देखने में अजीब सा लग रहा है लेकिन कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आप होल स्क्वायर खोल देंगे, ये तो अलग टर्म प्लस सेक स्क्वायर एक्स है ही, तो ये आराम से हो जाएंगे। सेक स्क्वायर एक्स का हमें tan x मालूम ही है इंटीग्रेशन, और इसका होल स्क्वायर खोल के जो 3 टर्म अलग अलग बनेंगे तो इंटीग्रेशन आराम से सेपरेट हो जाएगा। उन सारों में x⁴n का फॉर्मूला लग जाएगा और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो जल्दी से इसे कर लेते हैं। i = पहले एक बार क्वेश्चन लिखेंगे आप पूरा, लेकिन मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो है वो हम सीधे खोलते हैं, स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल, और ब्रैकेट के अंदर x+2 का होल स्क्वायर यानी कि x² + 4 + 4x ये हो गया, और प्लस सेक स्क्वायर एक्स ये आगे दिया ही था, और ये dx। अब इंटीग्रेशन जो है वो सारे पे चला जाएगा, तो ये = हो जाएगा। सेपरेट करके अब मैं नहीं लिख रहा, अब मैं सीधे लिख रहा हूँ सॉल्व करा हुआ, एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ। तो ये x³/3 हो जाएगा, ये आपका 4 × x हो जाएगा, 1 है तो x + 4 × x का x²/2 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का tan x हो जाएगा। और जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में थोड़ा पावर लिख दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ये 2 2 जा हो गया बस। अब x³/3 प्लस फिर ये 2x² लिख दीजिए, फिर ये 4x लिख दीजिए, फिर ये tan x लिख दीजिए, और प्लस c। ये हमारे पास आंसर आ जाता है, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। आइए अब कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट की ओर, और यह है इंटीग्रल e⁴ax + sin bx dx। ये भी सब सिंपल है, बस इसमें यह है कि e⁴x के साथ a लगा दिया है और x के साथ यहाँ भी b लगा दिया है। तो हमने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया ये कि अगर x का कुछ गुणांक है तो उससे डिवाइड कर दिया जाता है। हालांकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड की वजह से होता है, लेकिन इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर लिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये i = लिखते हैं, ये क्वेश्चन पूरा लिख लेंगे आप। उसके बाद इंटीग्रल सेपरेट कर लेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो चलिए मैं लिख ही देता हूँ, इंटीग्रल e⁴ax dx और प्लस इंटीग्रल sin bx dx। और अब इसके बाद e⁴ax का देखिए e⁴ax हो जाएगा, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया। प्लस sin bx का जो इंटीग्रल होता है वो आपका माइनस cos x sin x का वैसे माइनस cos x होता है, तो यहाँ पर आपका माइनस का cos bx तो हो जाएगा, लेकिन x के गुणांक से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/b ये कर दिया। और चूँकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है तो इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। बस अब थोड़ा सा इसको खोल के इसको माइनस कर दीजिए बस, और बाकी सॉल्व हो चुका है। तो ये e⁴ax/a माइनस का cos bx/b एंड प्लस c, ये आपका जो है फाइनल आंसर आ जाता है। और इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट 8 का कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट की ओर। 2019 में आया भी है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंटीग्रल e⁴3x + 4। तो हम जानते हैं e⁴ अगर x के साथ गुणांक में और प्लस भी कुछ आ जाए तो बस हमें करना क्या होता है, एज इट इज़ इसको कर देना इंटीग्रेट, और बस x के कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे। तो i = बस एक लाइन में हम कर देंगे, e⁴x का वही होता है, तो e⁴3x + 4 ये एज इट इज़ लिख दिया, और x का गुणांक 1/3 है तो उससे हमने डिवाइड कर दिया, एंड प्लस कांस्टेंट c, बस ये हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है 8 का फर्स्ट पार्ट और 8 का सेकंड पार्ट, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही थे, इनमें करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और ये क्वेश्चन है इंटीग्रल e⁴x + ax⁴n + sin x + cos x और इनका dx। क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। पहले आप i मान के इसलिए लिख देंगे, फिर इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, वो सब भी मैं नहीं लिख रहा, और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो e⁴x का देखिए e⁴x ही रहेगा, प्लस a कांस्टेंट बाहर आ गया, x⁴n का x⁴n + 1/n + 1 हो जाएगा, प्लस sin x का माइनस का cos x हो जाएगा, और cos x का जो है वो प्लस का sin x ही रहेगा।
और जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ है तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। अब जैसे पेपर में मान लीजिए यही आ जाता है 2 नंबर में, तो कम से कम आप 2-3 लाइन में करिएगा। पहले क्वेश्चन ही लिख दीजिए, फिर उसके बाद इंटीग्रल सेपरेट कर दीजिए, फिर तीसरे स्टेप में कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, फिर चौथे स्टेप में इसको इंटीग्रेट करिए। तो लंबा खींचना है तो वो भी आप कर सकते हैं, और शॉर्ट में करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें बस नेक्स्ट स्टेप में चलिए माइनस प्लस एक बार कर देंगे, हम माइनस कर देंगे और वही आंसर हो जाएगा। वो चीज़ हम एक बार में भी कर सकते थे, अदरवाइज़ यही क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर 2-3 स्टेप में उसको बढ़ा के कर देंगे। तो इस तरह से छोटा बड़ा करना आना चाहिए आपको, प्रैक्टिस से ही ये सब आ जाएगा आपको। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट पे। और क्वेश्चन है देखिए इंटीग्रल x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो ये देखिए थोड़े से एडजस्टमेंट से इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए आप यहाँ पर थोड़ा इसको x माइनस 1 जैसा ही अगर और अरेंज कर लें और फिर उसके बाद सेपरेट कर लें तो एक पावर ये कट जाएगी, दूसरा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, i इज इक्वल टू पहले तो ये क्वेश्चन लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे x में -1 और +1 कर देंगे। तो इससे ऊपर तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, और ये ब्रैकेट जो है आपका देखिए ये चीज़ जो है वो बिल्कुल नीचे जैसी हो जाती है, अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसको आप यहाँ से ब्रेक करोगे, ठीक है, इतना अपॉन इतना प्लस इतना अपॉन इतना। तो इस तरह से जब आप ब्रेक कर दोगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, इंटीग्रल एक ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं पूरा, और इंटू dx। ये चीज़ जो है वो इस तरह से बनती है जा करके। और अब देखिए यहाँ पे पहले पार्ट में तो x माइनस 1 ये एक पावर इससे कट जाएगी, तो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा इंटीग्रल 1 अपॉन, सेपरेट भी कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन x माइनस 1 dx और प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब ये देखिए 1 अपॉन x का वैसे तो log x होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे x माइनस 1 लगा है तो एज इट इज़ ये इतना हो जाएगा log x माइनस 1, और x के गुणांक से अगर कुछ होता तो डिवाइड करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 1 है तो इसलिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और प्लस इसका देखिए x 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो ये x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा। तो पहले तो और फिर x के गुणांक से डिवाइड भी कर देंगे क्योंकि x माइनस 1 दिया हुआ है, तो पावर ऊपर ले जाएंगे, पावर -2 हुई, और फिर उसके बाद x माइनस 1 टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और x का गुणांक होता तो डिवाइड करते, लेकिन यहाँ 1 है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से ये फॉर्मूले लग गए। अब बस आप इसमें जो है वो सॉल्व कर लें इसको, log x माइनस 1 है तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे -1 आएगा तो वो माइनस कर देगा इसे, x माइनस 1 का पावर -1 है तो 1 अपॉन x माइनस 1 लिख सकते हैं आप उसे, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो ये 10th का फर्स्ट पार्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांस रहते हैं पेपर में। इस तरीके को समझें, इस तरीके के और क्वेश्चंस हैं तो उनको भी अपने आप कर लेना चाहिए अब आपको। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट पे, और ये है इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। और इसको भी हम देखिए पिछले तरीके से ही सॉल्व करेंगे, +1 -1 अगर कर दें तो देखिए नीचे जैसा ही ये ऊपर भी आ जाएगा और फिर ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप x स्क्वायर प्लस 1 -1 कर देंगे, तो यहाँ से फिर इसे आप ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ब्रैकेट में इस तरह से ये 2 पार्ट में टूटा। उसके बाद इसको सेपरेट कर देंगे, यहाँ पर तो ये 1 हो जाएगा देखिए कट करके। अब आप सेपरेट करेंगे एक लाइन में और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, मैं सारे काम एक साथ कर रहा हूँ। तो ये देखिए इसका 1 का तो x हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का tan इनवर्स x होता है इंटीग्रेशन, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाएंगे आप कि सीखना पड़ेगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से किया जा रहा है, उस तरीके को अप्लाई कर देंगे तो आपका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। फॉर्मूले पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपको इस बात की प्रैक्टिस करनी है, बार बार आपको इस तरीक़ों को नज़र डालना है ताकि ये दिमाग में आपके सेट हो जाएं, और बिल्कुल जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो यंत्रवत आपका हाथ और आपका दिमाग जो है उसी तरह से चलने लगे जैसे कि वो क्वेश्चन किया था। अब आप इसे कह लीजिए कि मेथड थोड़ा सा रटना है या थोड़ा सा दिमाग में रखना है, तो वो आप जैसे समझें उस चीज़ को। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट खत्म होता है। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की ओर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट की ओर, और ये है इंटीग्रल x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 dx, और ये आपका 2014 में आया भी है। और तरीका इसका बिल्कुल वही है कि i इज इक्वल टू पहले आप क्वेश्चन लिख लेंगे, और देखिए x माइनस 2 नीचे दिया है ना, तो हम उतना ही ऊपर एडजस्ट करेंगे। तो देखिए x प्लस 3 है तो 3 को अभी साइड में कर दीजिए, है ना, और -2 कर लीजिए और +2 कर लीजिए। तो इस वजह से जो है वो
ये 2 एडजस्ट कर दिया हमने ऊपर, अपॉन में x-2 हो जाएगा और dx आगे हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, x-2 तो रखा आपने, इसको तो +5 कर दिया अपॉन x-2 dx। अब यहाँ से आप इसे ब्रेक कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल x-2 अपॉन x-2 प्लस 5 अपॉन x-2, ये ब्रैकेट में आ गया और dx हो गया। यहाँ पर देखिए कट के 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रल आराम से कर सकते हैं आप। तो मैं एक ही लाइन में कर रहा हूँ, तो इंटीग्रल 1 का तो x हो जाएगा और प्लस 5 कांस्टेंट बाहर आ गया, ये log ऑफ x-2 हो जाएगा और x का कोफिशिएंट 1 है तो इसलिए कोई फर्क पड़ता नहीं, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ c लगा देंगे और इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 के तीनों पार्ट जो है उनको करने का तरीका जो है वो बिल्कुल एक जैसा था। इस तरह से अब कोई और भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यह है इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स dx। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि i इज इक्वल टू, पहले क्वेश्चन लिख देंगे, उसके बाद इंटीग्रल सेपरेट कर देंगे। अब sec स्क्वायर एक्स का आपको मालूम है tan x होता है इंटीग्रल, और cosec स्क्वायर एक्स का जो है वो आपको मालूम है कि माइनस का cot x होता है। तो ये और प्लस इंटीग्रल हो गया तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा tan x माइनस cot x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें, आपको इंटीग्रेशन सेपरेट करना था तो फिर फॉर्मूले बन जाने थे और ये आराम से हो जाना था। तो चूँकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्टिंग हो रही है क्वेश्चंस की, अभी तक आपके अलजेब्रिक क्वेश्चंस थे तो इसलिए ये थोड़ा आसान लग रहा होगा आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और ये है इंटीग्रल sin क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉस है, कॉसेक नहीं है, कॉस है। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये सेपरेट कर देंगे आप, यहाँ पे इसको तोड़ देंगे तो फिर ये कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएगा। फिर देखते हैं फॉर्मूला बनता है या क्या बनता है। तो i इज इक्वल टू, पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में आप इसे सेपरेट कर देंगे। तो देखिए हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं और साइन क्यूब एक्स यहाँ से सेपरेट कर रहे हैं ना, तो साइन क्यूब एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन इसके नीचे भी जो है वही साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ब्रैकेट उससे पहले क्लोज हो जाएगा और ब्रैकेट लग जाएगा, डी एक्स लग जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सेपरेट हो गया। इसमें से आप देखिए तो साइन स्क्वायर एक्स से ये 3 में से 2 पावर कट जाएंगी तो एक साइन एक्स बचेगा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स में से यहाँ पे सिंगल पावर बचेगी। तो इंटीग्रल ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपका साइन एक्स और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचा माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये इस तरह से आपका डी एक्स बचा। अब इसमें देखिए आप इंटीग्रल, ये आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स के नीचे जो है वो एक जो कॉस एक्स है वो आप अलग कर लें, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो है वो आपका टेन एक्स बन जाएगा, और ये एक जो 1 अपॉन कॉस एक्स बचेगा वो आपका सेक एक्स बन जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है ना। और माइनस ऐसे यहाँ पे आप करें, एक कॉस और साइन को तो मिला के कॉट एक्स कर लें, और एक कॉस साइन 1 अपॉन साइन बचेगा वो आपका कॉसेक एक्स हो जाएगा। आप देख रहे होंगे सीधे सीधे फॉर्मूले तैयार हो गए हैं हमारे इंटीग्रेशन के, ठीक है ना। अगली लाइन में बस इसे आप इंटीग्रल सेपरेट कर देंगे दोनों पे। सेक एक्स टेन एक्स का जो है वो आपको मालूम है कि ये आपका जो है इंटीग्रेशन जो है वो कितना, ये सेक एक्स हो जाता है। तो आप इसको सेक एक्स कर लीजिए। माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स का जो है वो आपका माइनस कॉसेक एक्स इंटीग्रल होता है, तो ये भी बन गया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो गया। अब ये हो जाएगा आपका सेक एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया कॉसेक एक्स एंड प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो अगर फॉर्मूले पता है तो थोड़े से एडजस्टमेंट से आपका जो है वो क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 के क्वेश्चंस देख लिए हैं, और आगे भी करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि फिर बहुत लंबा पार्ट हो जाएगा ये। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपको हमारे से कनेक्टेड रहने के लिए 3 माध्यमों की ज़रूरत है। पहला, आप यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। लेकिन कुछ और भी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिन्हें वीडियो के माध्यम से दिया जाना संभव नहीं होता है, तो इसलिए आप लोग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आपको 7376292424 पर अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज, सेमेस्टर भेजना होता है, तो उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, इसी नाम से एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से। आप उसे सर्च करके उसे ज्वाइन कर लें, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो 3 तरीक़ों से जब आप ज्वाइन रहेंगे तो आपको कोई भी समस्या
ज़्यादातर समस्याओं के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, चाहे वो आपके किसी और समस्या से हो, पॉलीटेक्निक की समस्या, या फिर आपके BTUP एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अपडेट्स हों, या फिर आपके कैरियर से रिलेटेड कोई अपडेट्स हों। मतलब आपको पॉलीटेक्निक करने के बाद भी जो है वो हमें इससे जुड़े रहना है, तो उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।